बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे एक गरीब की दास्तान का वाक़या बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। एक रात सुल्तान महमूद गज़नवी को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो वो अपने गुलामों से कहने लगा कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नजर आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद गुलाम वापस आकर कहने लगे, सुल्तान, हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदल कर खुद महल से बाहर निकला। महल के पछवाड़े में हरम सरा के नज़दीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी, ऐ अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने मुसाहिबों के साथ महल में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर यह जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा कि जिसकी आप बात कर रहे हो मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ कि क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। वो फरियादी बोला, आपके ख्वास में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म तशद्दुद करता है। सुल्तान ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? फरियादी ने जवाब दिया कि अब वो चला गया है। सुल्तान ने कहा कि दोबारा जब वो आए तो फौरन आकर मुझे इत्तला करो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार में आए तो उसे सीधा मेरे पास पहुंचा देना। सुल्तान ने दरबान से बोला कि अगर मैं नमाज की हालत में भी हुआ तो परवाह मत करना। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त उसके घर में है। सुल्तान उसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। सुल्तान जब उसके घर के करीब पहुंचा तो उसे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही उसके घर में घुसकर उस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। जब चिराग रोशन कर दिया गया तो उस शख्स का चेहरा देखा और सुल्तान सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। उस फरियादी ने कहा, आप जैसा सुल्तान मेरे जैसे गरीब के घर का खाना खाएगा? सुल्तान ने कहा, हाँ, जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रग़बत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने की पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे की हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि शफकत में मेरे इंसाफ के रास्ते में हाइल ना हो जाए। और चिराग जलाने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी खराब है। उस वक्त से लेकर अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया न पिया था, इसलिए मैंने अपने ऊपर खाना पीना हराम कर लिया था कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। और आजकल के हुक्मरान जिन्हें बस अपनी ही पड़ी है, किसी गरीब की दुख दर्द का किसी को कोई एहसास नहीं।